क्या आपने भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में सुना है? यह उन 10 अवतारों में से 5वां अवतार है जिन्हें उन्होंने दुनिया की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए लिया था। इस अवतार में भगवान विष्णु एक छोटे ब्राह्मण पुजारी के रूप में दिखाई दिए और उनकी कहानी काफी दिलचस्प है। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी बाली नाम के एक शक्तिशाली दानव राजा से शुरू होती है। उसने एक यज्ञ किया जो इतना शक्तिशाली था कि इसने उसे अजेय बना दिया, जिसका तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और नर्क पर नियंत्रण था। देवता बाली की शक्ति से भयभीत होने लगे थे और मदद के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। इसलिए भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण पुजारी का रूप धारण किया और बाली के सामने प्रकट हुए। अपनी उदारता के लिए जाने जाने वाले बाली ने ब्राह्मण पुजारी का स्वागत किया और जो कुछ भी वह चाहता था उसे दान करने का संकल्प लिया। ब्राह्मण पुजारी ने तब सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी और बाली ने इसे एक छोटा सा अनुरोध मानते हुए इसे मंजूरी दे दी। लेकिन जैसे ही बाली ने अनुरोध स्वीकार किया, ब्राह्मण पुजारी अपने वामन अवतार में एक विशाल आकार में बढ़ गए। वामन अवतार ने पूरी पृथ्वी को एक चरण में और आकाश को दूसरे चरण में मापा। वामन अवतार ने कहा, मैंने पहले कदम में धरती और दूसरे कदम में संपूर्ण ब्रह्मांड माप दिया। अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं, क्योंकि अब कोई जगह बची ही नहीं। बाली ने महसूस किया कि वह दिव्य श्री हरि यानी विष्णु जी ही है और भगवान विष्णु के सामने झुक गया। भगवान विष्णु के तीसरे चरण के लिए अपना सिर चढ़ाया और कहा, प्रभु अपना तीसरा पग मेरे सर पर रखे। भगवान विष्णु ने बाली के सिर पर अपना पैर रखा, उसे नर्क में भेज दिया। हालांकि भगवान विष्णु बाली की भक्ति से प्रसन्न थे और उन्हें वरदान दिया। बाली ने अनुरोध किया कि उन्हें वर्ष में एक बार अपने लोगों से मिलने की अनुमति दी जाए और भगवान विष्णु ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। वामन अवतार की कहानी सिर्फ एक दानव राजा की हार के बारे में नहीं है, बल्कि विनम्रता और भक्ति के महत्व के बारे में भी है। भगवान विष्णु अपने वामन अवतार में हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति शारीरिक शक्ति या धन में नहीं बल्कि विनम्रता और भक्ति में निहित है। बाली एक दानव राजा होने के बावजूद अपने लोगों के प्रति अपनी उदारता और दया के कारण सभी से प्यार और सम्मान करता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर आप अभी भी इस वीडियो पर बने हुए तो वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो अब बढ़ते हैं आगे। इस कहानी के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि यह केरल, भारत में मनाए जाने वाले ओणम त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। ओणम एक फसल उत्सव है जो राजा महाबली की वापसी का जश्न मनाता है, जिसे बाली भी कहा जाता है। साल में एक बार अपने लोगों से मिलने जाता है। यह त्योहार लोगों और उनके राजा के बीच के बंधन का प्रतीक है और अपने साथी प्राणियों के प्रति उदारता और दया के महत्व की याद दिलाता है। अंत में भगवान विष्णु का वामन अवतार हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण कहानी है। यह हमें विनम्रता, भक्ति और उदारता और दया की शक्ति का महत्व सिखाता है। यह एक अनुस्मारक है कि सच्ची शक्ति शारीरिक शक्ति या धन में नहीं बल्कि इन मूल्यों में निहित है। कहानी ओणम त्योहार की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो लोगों और उनके राजा के बीच के बंधन का जश्न मनाता है और हमारे जीवन में इन मूल्यों के महत्व का प्रतीक है।